एंड उस जो हीट जो जनरेट हो रही है उसको आपको अपने पूरे फेस पे फील करना है। शुरुआत करेंगे आपकी आईज और फोरहेड से, देन आपके चीक्स, नोज एंड माउथ, आपका नेक एंड आपके आर्म्स। ग्रेट। धीरे धीरे अपने आईज ओपन करेंगे। ओके, वंडरफुल। सो बहुत सारी विंडोज ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। जो विंडोज ऑफ हैं आप भी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, सो दैट कि जो नेक्स्ट सेगमेंट्स हैं या जो भी आगे चीजें आपको प्रोवाइड की जाने वाली हैं उनका अच्छे से आप यूज ले सकें। राइट। दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट कह लीजिए या सजेशन कह लीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए सभी, अगर जिन जिन के लिए पॉसिबल है, अगर आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं तो डेफिनेटली लोअर टी शर्ट पहन के वर्कआउट्स कीजिएगा, क्योंकि आज का वर्कआउट्स कुछ डिफरेंट होने वाले हैं। आप लोग खुद कंफर्टेबल फील करोगे वर्कआउट्स करने में। राइट। सो आपके पास है 2-3 मिनट, अगर आप चेंज करके आना चाहते हैं तो फटाफट से चेंज कराइए ताकि आप वर्कआउट अच्छे से कर पाए। मीनवाइल जिन जिन के फ्रेश एनर्जी ड्रिंक्स रेडी हो चुके हैं, हम चीयर्स करेंगे। राइट। सो सभी अपने एनर्जी ड्रिंक्स लेके आ सकते हैं। अलका मैम ले आए हैं, नीतू मैम के पास भी है, सुनीता मैम के पास है, सुधा मैम के पास है, उषा मैम के पास है। ग्रेट। सबके कैमरास ऑन भी हो रहे हैं, आने फ्रेश ड्रिंक भी आ गई है। वंडरफुल। सो हम लेंगे एक प्यारी सी सेल्फी। राइट। ओके। सो स्माइल करते रहिएगा, बिकॉज मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे पता है आप कौन सी स्क्रीन पे, लेकिन आपको नहीं पता आप कौन सी स्क्रीन पे। राइट। सो स्माइल करते रहिए। सो हम लेते हैं पहली सेल्फी। चीयर्स। वंडरफुल। नेक्स्ट स्क्रीन, सेकंड पेज। मैंने कहा स्माइल करते रहिए। आप कौन से पेज पे हैं आपको नहीं पता। सो स्माइल प्लीज। वंडरफुल। एंड थर्ड स्क्रीन पे कुछ कैमरास ऑफ हैं, जिनके ऑफ हैं आप भी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए फटाफट। एंड हम चलेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अपने योगा मैट्स रेडी कर लीजिए। राइट। एंड दूसरी चीज, साथ में टॉवल भी रखिएगा। राइट। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट के साथ, एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सुपर डुपर अमेजिंग कोच को, जो आपको आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो वेलकम करते हैं मीनू मैम का। गुड मॉर्निंग मैम, एंड ओवर टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की गुड मॉर्निंग सिर्फ वेरी गुड मॉर्निंग से नहीं करते हैं, कहते हैं ना खुद को हक करके एक मॉर्निंग की शुरुआत एक सॉफ्ट म्यूजिक। पूजा जी, योगा सॉफ्ट म्यूजिक आप थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। सो खुद को एक वार्म हक देंगे एंड खुद को एक टाइट हक, बिल्कुल टाइट, जितनी टाइट आप दे सकें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट। चलिए, अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिम्फेटिक मूवमेंट होता है योगा के कुछ ऐसी चीजों से, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो सके। तो सबसे पहले आपका जो टेम्पल एरिया है उसे स्ट्रेच करेंगे। 1 5 टाइम्स, 2 3 4 एंड 5। यहां से अगेन 1 2 3 4 5। नेक को टर्न करेंगे एंड ये जो आपकी बोन है इसे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5। टर्न अनदर साइड। 1 2 3 4 5। नाउ जब आप ये टर्न करते हैं तो ये जो बोन निकल के आ रही है जिसको बोलते हैं यंग यंग बोन, जब आप टर्न करेंगे तो इस बोन को इसे प्रेस करना है अपवर्ड साइड। 1 ईयर तक लेके जाना है।
करें सेम तरीके से। और टू, फोर, फाइव। वेरी नाइस। नेक को टाइटली होल्ड करना है। होल्ड पूरी नेक पे आपका कंप्लीट नेक पे स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे, स्क्वीज करेंगे, रिलीज करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अपनी टू फिंगर्स अपने नेक एरिया पे सर्कुलेट मोशन के अंदर 5 टाइम्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। नेक को डाउन करके पीछे से नेक होल्ड करेंगे। नेक डाउन एंड होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। परफेक्ट। ये हमारे नेक एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। नाउ एवरीवन गेट अप। परफेक्ट। पहले टोर्सो एरिया करना है। One, four, ten। सांस लेते हुए ऊपर छोड़े। One, two, three, four, five, six। देखना है अगर आप राइट और लेफ्ट हैंड का जब आप लेफ्ट तरफ सोओगे हम की तरफ फोकस करना है। होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे। Eight, four, six, five, four, five, one, four, five। लास्ट। परफेक्ट। नाउ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले एक नाक से सांस लेते हुए उसी से छोड़ना है, चेंज नहीं करनी है। होल्ड। अनदर साइड डीप ब्रीदिंग करते हुए।
एक सांस से सांस लेंगे, सांस से छोड़ेंगे अभी। जब भी आप अब एक्सरसाइज करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करते हुए सांस अंदर लेना है, रिलीज करते हुए सांस छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेफ्ट की तरफ टर्न कर रही हूँ या राइट की तरफ टर्न कर रही हूँ, सांस लेना है, सेंटर में आ रही हूँ तो सांस छोड़ना है। ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सांस की टेक्निक बहुत जरूरी है। शुरू करते हुए रिलीज करते हुए एक्सहेल, राइट। इसे 10 टाइम्स करेंगे। अप डाउन, जाते ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे। टिल्ट करेंगे हेड को, बड़े आराम से, स्पीड नहीं खींचनी है, जितना आराम से कर सकते उतना आराम। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, स्लो एंड स्टेडी, स्लो, चेंज द डायरेक्शन। परफेक्ट। अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे, वन, कंप्लीट, आराम से, बिल्कुल आराम से, आराम से, आराम से, जितना स्लो उतना स्टेडी। वेरी नाइस। 5, 1, back, stretch, नाइस स्ट्रेच, जितना आप कर सकते, जितना नीचे तक लेके जा सकते उतना बेहतर। होल्ड करके, होल्ड करके, अभी हम करने वाले हैं कुछ जॉइंट्स की रिलैक्सेशन, ताकि आपका जो नेक्स्ट वर्कआउट है एंड हमारे जो नेक्स्ट कर हैं, जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है दुपट्टा वर्कआउट। तो बी रेडी एवरीवन। बट उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो को होल्ड करके,
slow and steady. कपड़ों को थोड़ा हिलाएंगे। Wow. लास्ट एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। आपका ये जो टमी है, अंदर जैसे दिल बंद कर देंगे, राइट, लाइक जैसे दिल बंद की जा रही है, और इसको होल्ड कर रहे हैं, अंदर खींच के रखें। कभी करेंगे, दिल बंद कर देंगे, टाइट टाइट, होल्ड होल्ड होल्ड। नाउ अगेन, तब एरिया को होल्ड करने से समझ में क्या है, जैसे दिल लॉक करते हैं बाकी होल्ड कर से होल्ड। और आज जितने आप करके राइट, प्ले once again, squeeze squeeze, अंदर खींच के रखेंगे, खींच के रखेंगे, एंड रिलीज। सो बेसिक स्ट्रेचिंग आप लोगों की ये थी, एंड अब आप लोगों के जॉइंट्स, आपकी मसल्स, आपकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा एक्टिवेट हो चुकी है, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव बैक टू द एमसी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो थैंक यू सो मच मीनू मैम। अभी बहुत अमेजिंग आप लोगों ने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने टॉवल वर्कआउट के लिए, राइट? तो सभी ले आइए, सभी रेडी हो जाइए। मीनवाइल मैं आज के अमेजिंग कोच को इनवाइट करूंगी जो आपको आज टॉवल वर्कआउट करवाने वाले हैं। सो वेलकम करते हैं अनिका मैम का। ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। उन्होंने लेट ज्वाइन किया एक बार फिर से। देन बॉडी हाइड्रेट करेंगे, एक्सरसाइज ले लेंगे। देन आज हम करेंगे दुपट्टा वर्कआउट। तो दुपट्टा अपना रेडी रखिए, हाइड्रेशन अपने पास रखिए, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप उसको सिप सिप करके लेते रहे। ओके, तो स्टार्टअप करते हैं आज का सेकंड वर्कआउट, एंड थैंक्स करेंगे मेरी मैम का। अमेजिंग वर्कआउट के साथ हमारी शुरुआत हो चुकी है, तो स्टार्टअप करते हैं। ओके चलिए, तो थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच बना लेंगे, हल्का सा थोड़ा सा वार्म और कर लेंगे, जैसे सर्दी भी है तो वार्म से स्टार्ट करेंगे हल्का सा।
गुड, वेरी अमेजिंग। और अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। मैच नहीं करेंगे सभी, चलिए। वेरी गुड, अमेजिंग, गुड, वेरी गुड। हैंड्स को ऊपर करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद है, रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे स्टार्ट लगाएंगे, रोटेट करेंगे 1 2 4 6 8 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फिर रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रोटेट करेंगे बल्ले को 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, other side, other side. चलिए अपना बटन ले आइए सभी। अब थोड़ा सा साउंड हाई कर दीजिए। वेरी गुड, अमेजिंग। बटन लेंगे, फोल्ड करेंगे अपने हैंड के अकॉर्डिंग। ओके, अपने अकॉर्डिंग रखेंगे बटन को फोल्ड करके। फर्स्ट एक्सरसाइज सामने लेके आओगे एंड शोल्डर के पीछे शोल्डर पे आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, next. Then apply 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 सिंपली क्या है, सामने है को सबको मिलाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, next. Start लेके आइए। Okay, legs open. Start लेके आना बैठ को। 1 2
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change the regular side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, alternate करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. Next. Hand को रखेंगे and legs को touch करेंगे बट्टे से. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys. Next. हाई स्पीड सुनना है पहला वाला. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. 1, 2, इससे लगा है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. डाउन जाइए, डाउन से माइनस 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. Next. Ball को पीछे सपोर्ट करेंगे. Legs को ऊपर. Down. Side back करेंगे. Upper और ऊपर. Start करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Up, start down, other side. Okay, start the next. And put the side. Start ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. Next. Start again. Start another screen. Start the next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entering the side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, very good. Breathe in करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे. Okay, body हाइड्रेट करेंगे अपना एक्शन लीजिए सभी. चलिए नेक्स्ट. हैंड्स अप. लेग्स ऊपर लगाओगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. Next. Stretch करेंगे. Close legs पे. Okay. Very good. ऊपर लगाएंगे hands. Now लेके आना है. Close legs करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next. Very good. Side लेके आएंगे. Shoulders to turn.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. साढ़े के आएंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Other side. Hold करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Very good. Amazing. दुपट्टे को ओपन करेंगे, दुपट्टा खोल लीजिए अपना। ऐसे लेके आएंगे, ओके, सामने लेके आना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change. Apply it. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Change. Other side and last exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. That's it. Hold करेंगे, अब hold करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Start रखेंगे, एक अंदर stretch, देंगे body को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, क्या करेंगे सब लोग के लिए? then चलेंगे आगे स्विमिंग पूल और ऐसी के पास, then body height करेंगे और चलेंगे next workout। तो thank you so much ma'am, all our MC। ओके, थैंक यू सो मच अनिका मैम। बिग क्लैप फॉर अनिका मैम, इतना अमेजिंग उन्होंने दुपट्टा वर्कआउट कराया है एंड आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको फॉलो किया है। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अभी हीट अप है, तो उसको भी कूल डाउन नहीं करेंगे। आप अपनी एक एक दो दो सिप अपना एनर्जी ड्रिंक लेंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेट करेंगे एंड एनर्जी मेंटेन करने के लिए वो लेना वैसे भी बहुत जरूरी है, राइट? सो हम पहले चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, बिकॉज
अभी बॉडी हीट अप है तो मजा आएगा करने में, राइट? तो मैं नेक्स्ट कोच को इनवाइट करूंगी। तो तब तक आप अपना ए फ्रेश ले लीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन कर लीजिए, राइट? तो मैं नेक्स्ट कोच को इनवाइट करूंगी। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी। मैम अपना हैंड रेज कर लीजिए, आप मुझे दिख नहीं रहे हो। Yes, good morning, ma'am. Good morning. मॉर्निंग सीमा मैम। सो वेलकम करते हैं सीमा मैम का। सीमा मैम, और ओवर टू यू। Yes, thank you so much. And good morning, ma'am. Good morning, all of you. मैं हूँ सीमा सिन्हा, ग्रेटर नोएडा से, और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फैटी फिट मिशन में। तो अभी अभी सभी लोगों ने योगा भी किया और कार्डियो भी किया, लगभग दुपट्टा के साथ, तो मजा आ गया। अभी और मजा आने वाला है जुम्बा वर्कआउट के साथ, है ना? क्योंकि ये फुल मस्ती के साथ होगा, फुल म्यूजिक के साथ। ओके, तो आर यू रेडी? यस, तो चलिए एक एक सीट लीजिए और स्टार्ट करते हैं। यस, बहुत बढ़िया। मेरे नाम चलता कोई सोच करने के लिए दिल करता है शोर। ऐसा भी क्या तुझे रब ने बनाया जो पलटू तक देखो ना होता मैं बोर। लगता नशा तेरा चढ़ ही गया, प्यार में तेरे में पड़ ही गया। तुझको जो देखे कोई घूर के तेरे लिए उससे लड़ भी गया। हाँ, तुझे नहीं है कुछ पता, मेरे दिल में तू बसा। नारी मनहारी सुकुमाली मुकदमा, तुझे नहीं है कुछ पता, मेरे दिल में तू बसा। नारी मनहारी सुकुमाली मुकदमा।
रागीर मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी रानी
आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा, कभी ख्वाबों में आके जरा मिल। तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा, तेरी सांसों की तू है मंजिल। फिर भी कूल है, फिर भी तू बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुँह तेरी थोड़े रूल, तू है डिस्को दीवानी। हाँ ये वक्त नशा तेरा कर कर के करता है बात ये पूरी बेबी स्लो, अब नींद नहीं आनी। डांस मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 डांस मेरी रानी। मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 मेरी रानी, नाच 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 डांस मेरी रानी। मिलियन में तू बेबी एक हेल्थ कमर जैसे सनी, तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख, कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तो माथा टेक। गर्मी कहते हैं किसको, तो मुझको गले लगा के दे।
जोड़ रह के सोने नकना गोरिए ना 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 गोरिए
प्यार करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवटेना उरुपे मक पेटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंबतमा। नशा सा तेरा हो गया है दिल, ये मेरा खो गया है। तू ही तमन्ना है, तू ही तो चाहत है, मिलती तुझसे दिल को राहत है। तू ही सुकून है, तू ही जुनून है, तू ही फितूर है, तेरा सुरूर है। तेरे बिना ना जीना कबूल है, तेरे बिना तो जीना फिजूल है। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवटेना उरुपे मक पेटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंबतमा। तेरे बिना नहीं मेरी शाम गुजर पाएगी, ले ले मुझे बाहों में रात सवर जाएगी। सोचा नहीं कभी कि तू पास चली आएगी, होता नहीं यकीन लगे जान निकल जाएगी। हौले हौले दिल ये मेरा होने लगा है ये तेरा, जरा जरा मेरी तरह तू भी मुझे देखना। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवटेना उरुपे मक पेटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंबतमा, हितलांग मदवटेना उरुपे मक पेटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंबतमा, हितलांग मदवटेना उरुपे मक पेटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंबतमा। Menike mage hite tuwe nura hengum yavi, evi levi neriye numbe nake mage nette hame hayavi, si levi ma italaga madavatena urupe maka petalena, yuvanari manahari sukumali numbatama, italaga madavatena urupe maka petalena, yuvanari manahari sukumali numbatama। Menike mage hite बहुत अच्छे से हमने जुम्बा वर्कआउट किया। और अब मैम से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा सा एक सॉन्ग लगा दीजिए ताकि और सबका माइंड हैप्पीनेस हो जाए, है ना। तो एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग लगाएंगी मैम। यस, डांस के लिए सब लोग झूम करके अपने अपने स्टाइल से फ्री स्टाइल डांस करेंगे। तब तक झूमते रहिए, म्यूजिक आ रहा है। वेरी गुड, बस रास्ते में ही है। अंडा दो रहा किसी ने भी ना क्या बात है। घुमा दो हीरो होंडे पे, हो चलो चलो ने घुमा दो हीरो होंडे पे, आज लगना बैठी साइकिल के
ओके, वंडरफुल। अ बिग क्लैप फॉर सीमा मैम, इतना अमेजिंग जुम्बा वर्कआउट कराने के लिए। अभी आप सभी सेटल डाउन हो जाइए, अपनी एनर्जी ड्रिंक का एक एक सिप लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। सभी बैठ जाएंगे। एंड यस, डायरी पे नॉलेज, अगर वर्कआउट स्पेशल था तो नॉलेज सेशन भी आपका बहुत स्पेशल है, राइट? आज स्पेशली आप लोगों के लिए एक टॉपिक के ऊपर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको एक ऐसी चीज के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप और बेटर तरीके से अपने वर्कआउट का बेनिफिट ले पाएंगे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो समझना आसान होता है, समझना आसान होता है तो उसके ऊपर काम भी अच्छे से हो पाता है। करेक्ट है? जैसे कि कल हमारे दो सेशंस रहे, राइट? एक आपका डायबिटीज का और एक थायराइड का। क्लैरिटी मिली ना उन दोनों सेशन से? किस किस को क्लैरिटी मिली? मोस्टली सबको क्लैरिटी मिल गई कि डायबिटीज कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, राइट? उसी तरीके से आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जहां से आपको पता चलेगा कि प्रोटीन क्यों जरूरी है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मसल्स। हम हमेशा बोलते हैं फैट को कम करना है, मसल को इंक्रीज करना है ना? लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर नहीं हो पाता, क्यों करना है। तो आज हम उसी को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप सभी अपना डायरी पेन ले लीजिए, एंड मैं एक पीपीटी के थ्रू आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगी सो दैट कि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिले। आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर इट। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट? सो हम पहले चलेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा, दैट इज मसल कंप्लीट डीप अंडरस्टैंडिंग। मसल को लेके आज डीपली एक बार अंडरस्टैंड करेंगे इसका होल प्रोसेस। सो पहली चीज, मसल्स क्या होती हैं? ये आपको मैंने ऐसी सिंपल लैंग्वेज में ही डिजाइन किया है सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, राइट? सो मसल्स क्या होती हैं? मसल्स आपके वो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, शेप देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे कि हम जब चलते हैं तो मसल का सपोर्ट होता है, हम उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, वेट उठाना, हर चीज में आपकी बॉडी की मसल यूज होती है। ये सब बिना मसल्स के इम्पॉसिबल है। तो मसल आपकी बॉडी का बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, राइट? इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम मसल्स को एक रबर बैंड की तरह समझ सकते हैं। यूज करोगे स्ट्रांग रहेगी, यूज नहीं करोगे धीरे धीरे वीक हो जाएगी। होता है ना, रबर बैंड को हम यूज करते रहते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, और उसको छोड़ दो, यूज नहीं करते हो तो उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। सेम इसी तरीके से आपकी मसल वर्क करती है, राइट? सो मसल के ऊपर बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो समझनी है। पहली चीज, बॉडी को शेप और फर्मनेस देती है। पॉइंटर्स के थ्रू इसको और इलेबोरेट करूंगी। बॉडी को शेप और फॉर्मनेस देती है। मसल्स होने का मतलब बॉडी टाइट दिखेगी। अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर या फिर आपकी स्किन जो है वो टाइट रहेगी, लूज स्किन नहीं होगी। वेट लूज के बाद भी बॉडी लटकेगी नहीं। बोलते हैं ना कुछ लोग, आपने सुना भी होगा किसी किसी ने कि वेट लॉस करने के बाद मैंने देखा कुछ लोगों की स्किन लटक गई। अब वहां प्रॉब्लम क्या थी? फैट लॉस करने की जगह मसल लॉस कर लिया, स्किन लटक गई। मसल बिल्ड करने के ऊपर काम नहीं किया। सिर्फ वेट कम होने से बॉडी फिट नहीं दिखती, मसल्स चाहिए होती हैं। कई बार आपको लोगों को दिखता है ना, वेट जब हमारा जाता है, हम अपना बार बार वेट मशीन पे वेट चेक करते हैं। एंड मैं अपनी क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ, वेट मशीन पे चेक किए हुए वेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका इंच लॉस। क्योंकि जहां आपका 2 kg फैट इतनी जगह बॉडी में ले रहा है, वहीं पे 2 kg मसल्स इतनी जगह ले रही है। लेकिन वो जो 2 kg था वो 2 kg से रिप्लेस हो गया। यानी कि आपका जो फैट का वेट था, 2 kg जो जगह ले रहा था, वो 2 kg फैट आपका 2 kg मसल में चला गया। तो 2 kg तो 2 kg हो गया ना। वो वेट मशीन पे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको किस चीज में दिखने वाला है? इंच लॉस में, क्योंकि साइज उसका डिक्रीज हो गया। सो अगर ऐसा वेट आपका है
तो बेस्ट है, इससे बेस्ट वेट और बॉडी नहीं हो सकती। तो हमेशा अपना इंच पे भी ध्यान देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप वेट को मेजर करते हो, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फैट लॉस में सबसे बड़ा रोल आपकी मसल का है। फैट लॉस के आसपास, फैट मसल के आसपास ही बर्न होता है, जैसे कल मीनू मैम ने भी समझाया, राइट। ये आपकी एक तरीके से है, और यहाँ पे आपकी ये फैट है, दिस इज फैट एंड दिस इज योर मसल। फैट रिड्यूस हो रहा है लेकिन मसल को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, तो स्किन लटक जाएगी। और अगर मसल को साथ साथ स्ट्रेंथ दे रहे हो तो वो बिल्ड होगी और वो और स्ट्रांग बन जाएगी, जिससे आपकी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ज्यादा मसल्स इज इक्वल टू ज्यादा कैलोरीज बर्न। फैट लॉस करना है, अपनी मसल्स को स्ट्रांग करने के ऊपर काम करो, ऐसा फैट लॉस होगा जो जल्दी से वापस भी नहीं आएगा। मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है जब मसल्स स्ट्रांग होती हैं और फैट जल्दी रिड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म हर बहुत बार सुना होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस कम जा रहा है, मतलब वेट कम रिड्यूस हो रहा है, या फैट उतना बर्न नहीं हो रहा। मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, बेस्ट तरीका है मसल स्ट्रांग कर लो। अभी इस बीटीसी में बेस्ट पार्ट क्या थी? इस बीटीसी की बेस्ट पार्ट यही थी कि हमने फोकस किसके ऊपर किया हुआ है? आपके वर्कआउट्स के ऊपर किया हुआ है ना, वर्कआउट्स के ऊपर। हर मील से पहले आपको वर्कआउट करना है, फिर स्पेशल वर्कआउट चैलेंज भी दे रहे हैं। रीजन, मसल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा, फैट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का रिड्यूस हो जाएगा। जो क्राइटेरिया आपको दिया जाता है, अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करोगे, रिजल्ट इतना जबरदस्त निकल के आएगा, आप खुद कहोगे मैम मजा आ गया बीटीसी में, नेक्स्ट कब हो रहा है, राइट। सो इस चीज का पूरा बेनिफिट लीजिए, क्योंकि जो चीज बताई जा रही है वो एक एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बताई जा रही है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम मसल्स की बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, तो 24/7 जो है आपकी कैलोरीज जलाती रहती है मसल्स, चाहे आप सो रहे हो उस टाइम पे भी। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, अगर 1 किलो मसल्स हैं, वो इज इक्वल टू आपको 50 to 70 कैलोरीज पर डे बर्न कर रही है। तो सोचो 5 kg एक्स्ट्रा मसल्स पूरे दिन में 250 से 350 कैलोरीज बर्न कर देगी आपकी। समझ रहे हो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का तरीका? सो वर्कआउट एनी हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड आप उसको सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, राइट। उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे कि सही तरीका क्या है, और क्या चीजें हैं हम वर्कआउट कर भी रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या चीज है जो लैक कर रहे हो, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगी। सो फोर्थ पॉइंट है, बोन्स एंड जॉइंट्स को सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी, नी पेन कम होगा, बैक पेन कम होगा, जॉइंट पेन कम होगा। ओल्ड एज के जो रिस्क होते हैं बोन्स और जॉइंट्स को लेके, उनसे बचे रहोगे। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो 50 की एज के बाद ही नी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारे केसेस आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज मसल्स वीक हैं, अर्थराइटिस, मसल वीक, और ज्यादा पेन, विंटर्स जैसे ही आती हैं और ज्यादा बॉडी अकड़ने लग जाती है। ये क्यों है? क्योंकि मसल्स आप बॉडी की वीक हो जाती हैं। तो मसल बिल्डिंग के ऊपर हमेशा काम करते रहना, चाहे आप किसी भी एज में हो। फिफ्थ पॉइंट है आपका शुगर, बीपी, थायराइड कंट्रोल में हेल्प करना। मसल स्ट्रांग रहेंगी, डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड, मेनोपॉज, मसल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, शुगर कंट्रोल होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो ग्लूकोज है, कल सुना था ना डायबिटीज में, जब हम खाते हैं फिर वो ग्लूकोज में ट्रांसफर होता है, देन इंसुलिन आता है, ये सब चीजें समझी थी हमने कल, राइट। तो मसल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है, जिससे शुगर कंट्रोल होने में भी हेल्प होती है। तो मसल बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। सो ऐसे ही अभी टाइप्स की मसल्स, हमारे टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं? आपकी मसल्स जो है वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, लेकिन हमें फोकस किसके ऊपर सबसे ज्यादा करना है? स्केलेटल मसल्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जिम वाली मसल्स जिनको हम कहते हैं, जैसे आर्म्स, लेग्स, एब्स हो गई, आपका स्टमक हो गया, बैक हो गया, है ना, जो हम वर्कआउट से बना सकते हैं। ये होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। दूसरी आती है हमारी स्मूथ मसल्स, जो आपके बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होती हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये ऑटोमेटिक होती है, राइट। थर्ड होती है आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स बेसिकली आपकी हर्ट मसल्स होती हैं। वेट लॉस और शेपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फर्स्ट वाला स्केलेटल मसल्स। तो इसके ऊपर स्पेशली आप सबको
ध्यान देना है, जिसके लिए हम ऑलरेडी वर्क कर भी रहे हैं, राइट। देन है आपका मसल्स कैसे बिल्ड होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि ये ही आपकी मसल्स को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, राइट। एंड जिनके कैमराज ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए, ये सेशन सिर्फ आप ही के लिए हो रहा है, सो दैट कि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत रंग लाए, ये नहीं सिर्फ करके छोड़ दिया, क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट है ये गेम चेंजर है आपके वर्कआउट का, ठीक है। सो इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं 2 बार रिपीट करूंगी ये वाले पॉइंट्स, ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से मिल जाए। पहला पॉइंट, वर्कआउट के टाइम क्या होता है, जब आप स्क्वाट्स करते हो, लंजेस करते हो, पुशअप्स करते हो, वेट्स उठाते हो, राइट, तो मसल्स फाइबर के अंदर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं। मसल्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं। ये डैमेज बुरा नहीं है, जरूरी होता है, ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ा ऑफ करूंगी ताकि मैं आप लोगों से साथ आई कांटेक्ट करके ये चीजें एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर सकूं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब आप वर्कआउट्स करते हो, चाहे वो स्क्वाट्स हो, चाहे वो लंजेस हो, चाहे वो पुशअप्स हो, चाहे वो वेट्स उठाना हो, मसल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स होते हैं। और ये वाला जो डैमेज होता है ये बहुत अच्छा डैमेज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कपड़ा फट जाता है, तो कैसे सिलाई सिलाई सी लाइंस लाइंस आती है ना, कपड़े की रेशा आता है, आता है ना, और फिर हम उसको सिलाई करके और स्ट्रांग बना देते हैं। ऐसे ही आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि वर्कआउट के बाद बॉडी बेसिकली क्या करती है, जब आप वर्कआउट कर लेते हो, अभी आपने 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट किया है, राइट। अब इसके बाद बॉडी क्या करेगी, बॉडी रिपेयर मोड पे जाएगी। वर्कआउट किया है, माइक्रोफाइबर टीयर्स हुए हैं, अब वो रिपेयर मोड पे जाएगी। बॉडी बोलती है इस मसल को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां पे प्रेशर और एफर्ट ज्यादा मारा है, तो वो टीयर भी ज्यादा हुई है। समझ रहे हो, ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी बाद में, जिससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सो ये मसल्स को तोड़ रही है और बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि इस जगह से इसको और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो यहीं से मसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी की। आप सोचो, आप 3 मील से पहले वर्कआउट कर रहे हो, बॉडी टीयर अप हो रही है, एंड देन उसके बाद हम मील्स में भी क्या ले रहे हैं, फोकस हमारा किसके ऊपर है, प्रोटीन इनटेक के ऊपर। क्यों, क्योंकि प्रोटीन आपकी मसल के लिए बिल्डिंग का काम करता है। तो वो जब रिपेयर मोड पे जाती है तो वो और स्ट्रांग बन के बाहर निकलती है, राइट। सो वर्कआउट के टाइम मसल ग्रो नहीं होती, रेस्ट के टाइम पे वो ग्रो होती है। हमें लगता है हमने वर्कआउट कर लिया, हमारी मसल बन जाएंगी। मसल वर्कआउट के साथ साथ क्या आप अपनी बॉडी को उतना रेस्ट दे रहे हो, क्या आप अपनी स्लीप के ऊपर काम कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट आपको बेनिफिट रिजल्ट नहीं देगा। शॉकिंग है बट रियलिटी है। रेस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए जितना वर्कआउट आप कर रहे हो, उस हिसाब से। इसमें न्यूट्रिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन, जो हम हमेशा बोलते हैं, बहुत जरूरी है। सेकंड आपका वाटर बहुत जरूरी है, एंड विटामिन एंड मिनरल्स। तो इन चीजों के ऊपर प्रॉपरली, यानी कि आपकी कोई भी विटामिन मिनरल्स की टैबलेट स्किप नहीं होनी चाहिए अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी एडेड है। प्रोटीन कम नहीं जाना चाहिए, चाहे आपका स्नैक है चाहे आपकी मील है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा से ज्यादा उसमें होना चाहिए। अब वो प्रोटीन, इसके ऊपर भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, राइट। प्रोटीन की क्वालिटी बहुत सारे टाइप की होती है, तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है किस टाइप का प्रोटीन आपको कब देना है। डन है। देन अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो बॉडी रिपेयर नहीं होगी। न्यूट्रिशन अगर पूरा नहीं ले रहे हो तो बॉडी रिपेयर नहीं होगी। रिपेयर नहीं होगी तो मसल स्ट्रांग नहीं बनेंगी, आप जितना मर्जी वर्कआउट करो। मसल बिल्ड नहीं होगी, सिर्फ वीकनेस आएगी। होता है ना, किस किस ने पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेट लॉस करने की स्ट्रेटजीज ट्राई की हुई हैं, लेकिन क्या होता है जब भी हम वैसा करते हैं तो हमारी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। और अभी जिस प्रोसेस से आप लोग कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ किसी की बॉडी इस वक्त वीक फील नहीं कर रही होगी।
रीजन, सही न्यूट्रिशन, सही टाइप की क्वालिटी का न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक को मैनेज करना, और सही टाइम पे हर एक चीज अपनी बॉडी को डिलीवर करना। वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ सिग्नल देता है, मसल न्यूट्रिशन से बनती है। समझ रहे हो? वर्कआउट सिर्फ सिग्नल देता है कि आपने मेहनत की है, आपने कैलोरीज बर्न की हैं, लेकिन मसल्स आपकी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन से बनती हैं। तो न्यूट्रिशन एनी हाउ आपको अपनी नॉर्मल मील से, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से पूरा करना ही करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म फिटनेस क्या सबसे अमेजिंग तरीका है ये। फोर्थ पॉइंट आपका आता है, मसल्स थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होती जाती हैं। ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का प्रोसेस है। हम सोचते हैं एक महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट ले आएंगे, डेफिनेटली आप ला सकते हो, लेकिन अगर वही मेहनत आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने करो तो रिजल्ट और बेटर हो सकता है। तो ये कंसिस्टेंसी का प्रोसेस है। एक टाइम करके छोड़ देते हो या कंटिन्यूएशन में वो काम करते रहते हो, राइट? सो पहले बनती है आपकी, पहले स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी की, क्योंकि हमें पहले जैसे जब हैबिट नहीं होती वर्कआउट की, हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में बॉडी पेन्स होते हैं ना? क्यों? क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं होती, धीरे धीरे वो हैबिट बिल्ड होती है। फिर उसके बाद साइज और टोन आता है, एंड थर्ड फिर शेप विजिबल होती है। तो बॉडी का एक प्रोसेस है, वो टाइम लेगी, आपको उसको उतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन नहीं है कि चाबी घुमाई और चल पड़ी। शरीर है, वो अपने हिसाब से देगा। आपका काम है उसको देना, रिजल्ट निकालना वो अपने हिसाब से निकालेगी, राइट? इसीलिए हम बोलते हैं हर किसी का रिजल्ट सेम नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी एक तरीके से वर्क नहीं करती है। फिफ्थ पॉइंट इसी में आ जाता है आपका, मसल बिल्डिंग का फ्लो कैसे बनता है। आप वर्कआउट करते हो, मसल डैमेज होती है, जैसे कि माइक्रो टीयर्स, मैंने बोला माइक्रो टीयर्स में जाती है। देन आप उसको देते हो प्रोटीन, अपना न्यूट्रिशन। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम भूलते हैं, रेस्ट एंड स्लीप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी टाइम पे आपकी मसल्स रिपेयर होती हैं। मसल स्ट्रांग होगी, टोन होगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और फैट लॉस बेटर होगा। अब सोचो, ये एक फ्लो है, एक प्रोसेस है, और हमें क्या होता है, फट से हो जाए, नहीं हो सकता। बॉडी है, चलने दो, लेकिन उसको वो कंसिस्टेंसी में दो। आप कंसिस्टेंसी में 3 महीने देके देखो, आपको पता चल जाएगा बॉडी की बिल्डिंग कैसी हो रही है। इंच लॉस तो माशाल्लाह बहुत अमेजिंग होने वाला है, लेकिन साथ के साथ जो स्टिफनेस आएगी बॉडी में, जो मसल्स या आपकी स्किन जो है जो टाइट होगी, वो रिजल्ट दिखाएगा, जो लॉन्ग टर्म मेंटेन भी होगा, राइट? सो ऐसे ही न्यूट्रिशन का रोल एक बार और समझ लेते हैं कि प्रोटीन के बिना, फिर से बोल रही हूँ, मसल्स नहीं बनेंगी, बॉडी लूज रहेगी, फैट लॉस स्लो होगा। तो प्रोटीन अपनी मील्स में भी ऐड ऑन कीजिए, अपने स्नैक्स में भी ऐड ऑन कीजिए। प्रोटीन के सोर्सेज बहुत है, वो सोर्सेज आपको अपने कोचेस से पूछना, बिकॉज हर टाइप का प्रोटीन हर किसी बॉडी को सूट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, ईएसआर हाई होता है, उन लोगों को जो दालें होती हैं, राजमा होते हैं, चने होते हैं, छोले होते हैं, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। जिनका गट उतना स्ट्रांग नहीं है, वो नहीं पचा पाती इतनी हैवी चीजें। तो आपकी बॉडी के हिसाब से बेस्ट कौन बताएगा? आपके कोच बताएंगे। तो वो चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बिकॉज हर किसी की बॉडी की अलग डायमेंशंस हैं, वो आपके कोच आपको बेटर बता पाएंगे, राइट? फैट लॉस के टाइम पे डेली रिक्वायरमेंट जो होती है, 0.8 to 1 ग्राम्स पर केजी, ये डेली रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की। मसल बिल्डिंग 1 से 1.2 ग्राम्स पर केजी, ये इस हिसाब से फंक्शन करती है। अब सोचो कितना कितना हो रहा है पर डे के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। तो सोचो कितनी मेहनत लगती है इस चीज को बनाने की, राइट? सो बहुत सारे सोर्सेज हैं। सोर्सेज मैंने बोला, आप अपने कोचेस से पूछेंगे, वो आपको बेटर तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट मैं अपनी स्लाइड दिखा देती हूँ आपको। सो रेस्ट एंड स्लीप, प्लीज अपनी नींद का ख्याल रखो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लो। आपको अगर पता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो रात को उसी टाइम पे सो, मतलब उसी टाइम के हिसाब से सो।
कि आपकी कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो, बिकॉज नींद के टाइम पे ही आपकी बॉडी रिपेयर होती है। और मसल ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट है आपका रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपरली। जो लोग बोलते हैं हम हमारा लेट नाइट होता है सोना, कुछ बोलते हैं बच्चे नहीं सोने देते हैं, छोटे बच्चे हैं लेट हो जाता है, कुछ लोगों को स्टडीज करनी होती है, कुछ लोगों की लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं जो इंटरनेशनल कॉल्स पे होते हैं, राइट। बट आपको अपनी बॉडी को भी अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज दे देंगे जो आप बाद में मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। अभी मैं आपको कुछ 4 पिलर्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो आपकी मसल बिल्डिंग के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। यस, मसल ग्रोथ इजी है अगर सही तरीके से उसको किया जाए, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा ट्रुथ है, मोस्ट पीपल ट्रेन हार्ड बट दे नेवर चेंज। लोग मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन वो चेंज नहीं ला पाते जो उनकी उस मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखा जाए तो हमारी 4 पिलर्स होते हैं। कोई भी चीज खड़ी होती है वो 4 उसको सहारे चाहिए होते हैं। दीवार बनती है तो 4 पिलर्स चाहिए होते हैं उसको सेट होने के लिए, राइट। लेकिन हम सिर्फ एक के ऊपर फोकस करते हैं, रेस्ट 3 पिलर्स को हम भूल जाते हैं। अब वो रेस्ट 4 पिलर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर हमेशा फोकस करना है? पहला है आपका न्यूट्रिशन। हमेशा अपने न्यूट्रिशन इनटेक पे ध्यान दो। क्या आप सही तरीके से खाना बॉडी को दे रहे हो या टेस्ट के लिए खाना खा रहे हो? सेकंड है आपका ट्रेनिंग। मसल बिल्ड होती है आपके प्रोग्रेसिव वर्कआउट के साथ, कंसिस्टेंसी वर्कआउट्स के साथ। तो सेकंड आपका ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पिलर आता है आपका रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है, कम से कम 6 से 7 घंटे। यहाँ पे तो 7 to 9 बोला है बट मैं स्टिल आपको बोल रही हूँ 6 to 7 मिनिमम है, मिनिमम। कितना होना ही होना चाहिए। आपकी बॉडी रिपेयर होगी, रिबिल्ड होगी एंड रिपीट होगा ये प्रोसेस। रात को सोने से 1 घंटे पहले टीवी एंड फोन कट ऑफ कर दो, अगर आप चाहते हो आपका माइंड हैप्पी रहे और आपकी बॉडी अच्छा महसूस करे। फोर्थ है आपका स्ट्रेस एंड हार्मोन को बैलेंस आउट करना, क्योंकि हाई कॉर्टिसोल, ये हमने कल भी समझा था, हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल टू स्टोर्स फैट, ब्लॉक मसल। अगर आप स्ट्रेस लोगे बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करेगी जिससे आपका फैट जो है वो भी स्टोर होगा और मसल्स भी आपकी ब्लॉक होंगी। और वहीं पे अगर बॉडी आपकी हाई टेस्टोस्टेरोन एंड जीएच को रिलीज कर रही है तो फैट बर्न भी होगा और मसल्स बिल्ड भी होंगी, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्टअप होता है? मॉर्निंग सनलाइट, स्लीप एंड कोल्ड एक्सपोजर से आपका इंक्रीज होता है जीएच लेवल। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये 4 चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो मैंने वीडियो की बात की थी उस वीडियो से मैं आपको थोड़ा सा और जो मैंने एक्सप्लेन किया है ऑल्दो आपको वही मिलेगा, बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें क्लैरिटी फार बेटर मिलती है, राइट। सो गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू दैट। 2 मिनट दीजिएगा बस। यस, अभी इसको ध्यान से सुनना, इंग्लिश में है पर जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं ये वही है, इससे सिर्फ आपको फ्लो समझ में आएगा, ठीक है, कि मसल कैसे बनती कैसे है। Ever wonder what's actually happening inside your muscles when you work out? Not just magic. It's a three-step process of breaking down and building back stronger. First, when you lift weights or challenge your muscles, you're creating tiny microscopic tears in the muscle fibers. Now, this sounds bad, but it's actually the spark that ignites growth. Second, your body senses this damage and goes into full-on repair mode. It sends healing cells that not only patch up those tears, but they overcompensate, rebuilding the fibers thicker and stronger than before. That's the secret. It's adapting to be ready for the next challenge.
वही चीज थी जो मैंने बताई। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, वो खिंच रही हैं माइक्रो टीयर्स में, एंड देन जब आप उसको रेस्ट देते हो, तो माइक्रो फाइबर्स वगैरह जो आपकी मसल से निकलते हैं, उनसे वो मसल्स और ज्यादा स्ट्रांग बिल्ड हो जाती हैं। इसके लिए आपको रेस्ट एंड स्लीप के ऊपर भी प्रॉपरली ध्यान देना है। वन मोर, वो आपको और अच्छे से आई थिंक क्लैरिटी मिलेगी। गिव मी अ सेकेंड। इसको अपने आप से एक बार लिंक करना, आप जब वर्कआउट करते हो तब। पूजा मैम, ऑडियो शेयर्ड नहीं है, इसे रिपीट कर दीजिए। एक सेकेंड, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। हम्म। मैम मेरे एंड से तो आई गेस, एक सेकेंड। मैम यहाँ से तो ऑप्शन सेलेक्टेड है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। तो 2 मिनट्स और दीजिएगा, मैं एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेती हूँ। Yes, it is showing problem now. कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yeah, sure मैम। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में जब आया जो पहले हमने वीडियो देखी थी? क्लियरिटी मिली है कि मसल्स के लिए आपको क्या चीजें करनी है, एंड उसको स्ट्रांग बनाने में और कैसे आपको हेल्प मिलेगी? सो अभी जो आपने वर्कआउट किया है, अब आपको सबसे पहले अपने प्रोटीन इनटेक के ऊपर ध्यान देना है कि आप जाते ही सबसे पहले अपना शेक लेंगे। कुछ लोग ले भी रहे हैं अभी, बहुत अच्छा है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपकी हर मील में, हर स्नैक में कहीं ना कहीं आप प्रोटीन सोर्स दे रहे हो। एंड जो 3 टाइम शेक्स ले रहे हैं, बेस्ट है। रीजन बीइंग, कम कैलोरीज लेकिन हाई न्यूट्रिशन बॉडी को ऑटोमेटिकली डिलीवर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो फैट है वो भी बर्न होगा, क्योंकि कैलोरीज इनटेक आप उतना दे नहीं रहे हो, लेकिन उसको बर्न आप उससे ज्यादा कर रहे हो।
और साथ के साथ जो बर्न कर रहे हो जिसकी वजह से मसल्स टीयर अप हो रही हैं, आप उसको अच्छे न्यूट्रिशन के साथ रीबिल्ड कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म मेंटेन भी रहेगी और आपको लंबे टाइम तक वो स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि मसल ही आपकी बॉडी का मेन स्ट्रेंथ पिलर है। ठीक है, इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का मेन इंजन जो प्रोटीन से डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, राइट। तो इसीलिए वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है। और तब भी हम क्या बोलते हैं, लेकिन आपका 80% रोल आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल है, एंड 20% रोल आपका वर्कआउट है। सोचिए 20% रोल ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 80% और 20% मिलके आपको 100% रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इन चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। अगर अभी स्टक है या अभी रिजल्ट ऑलरेडी आ रहा है, दोनों ही केस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब वो जाएगा ना, वो बहुत अच्छा जाएगा, राइट। सो बहुत ही अमेजिंग आज का ये हमारा रहा है 2 आवर्स, राइट। आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप वर्कआउट्स किए हैं, डीप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस किया है, दुपट्टा वर्कआउट किया है, जुम्बा वर्कआउट किया है, और बहुत सारी अमेजिंग नॉलेज ली है। अब इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रूटीन को कैसे बैलेंस करते हो। ऑल्दो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो ये रूटीन कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऐसे ही अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त आप लोग सभी कर रहे हैं, रिजल्ट सभी के बहुत अमेजिंग आ रहे हैं। ट्रस्ट रखिए प्रोसेस के ऊपर, और ट्रस्ट रखिए अपनी बॉडी और अपनी मेहनत के ऊपर। रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, और वो भी ऐसा जबरदस्त वाला कि सामने वाला देख के पूछेगा कि क्या किया आपने, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इस एनर्जी को पूरे दिन मेंटेन रखिएगा विद हाई न्यूट्रिशन एंड वाटर इनटेक के साथ। सो ऑल द बेस्ट। हमारा हाफ सेगमेंट हुआ है, अभी हाफ भी नहीं कहूंगी, 10 days ही गए हैं, एंड आने वाले 11 days और जबरदस्त जाने वाले हैं। तो कीप अप योर मोटिवेशन एंड अपनी एनर्जी हमेशा बूस्ट रखिए। सो बाय बाय फॉर नाउ, एंड आपसे कल मुलाकात होगी आप ही के क्लब टाइमिंग्स पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।